रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। मौत की संख्या पता नहीं चल पा रही है। बताया जा रहा है कि कई सौ लोग घायल हैं और हजारों लोगों को बेघर होना पड़ रहा है। कई देशों के नागरिक भी यहां फंसे हुए हैं। इस युद्ध की वजह से यूरोप में विश्व युद्ध जैसे हालत पैदा हो गए हैं। इस समय पूरी दुनिया की नज़र इन दोनों देशों पर टिकी हुई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, सोवियत संघ के ज़माने से एक दूसरे के घनिष्ठ मित्र रहे इन दोनों देशों में आखिर विवाद कैसे पैदा हो गया? तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। पहले बात करते हैं यूक्रेन के इतिहास की। 1991 तक यूक्रेन पूर्ववर्ती सोवियत संघ, जिसे USSR कहते हैं, उसका हिस्सा था। यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। अब बात करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की वजह के बारे में। वैसे तो रूस और यूक्रेन के बीच में कई विवादों की वजह है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी वजह नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे नाटो कहा जाता है, जिसकी वजह से यह युद्ध शुरू हुआ है। 1949 में तत्कालीन सोवियत संघ से निपटने के लिए अमेरिका ने नाटो का गठन किया था। इस संगठन को रूस को काउंटर करने के लिए बनाया गया था। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के 30 देश नाटो के सदस्य हैं। यदि कोई देश नाटो देश पर हमला करता है तो वह हमला पूरे नाटो देशों पर माना जाता है, जिसका मुकाबला सभी नाटो सदस्य देश एकजुट होकर करते हैं। यूक्रेन भी नाटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन यह बात रूस को रास नहीं आ रही है। इसी वजह से विवाद जारी है। रूस का मानना है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो उसके सैनिक रूस यूक्रेन की सीमा पर अपना डेरा जमा लेंगे। इस वजह से रूस को लगता है कि नाटो जैसे संगठन के सैनिक अगर उसकी सीमा पर आ जाते हैं तो उसके लिए समस्या पैदा हो सकती है। रूस चाहता है कि नाटो अपना विस्तार न करे। राष्ट्रपति पुतिन इसकी मांग को लेकर यूक्रेन एवं पश्चिमी देशों पर दबाव डाल रहे थे। नाटो में 30 लाख से भी अधिक सैनिक है, जबकि रूस के पास सिर्फ 12 लाख सैनिक है, जिसकी वजह से रूस को खतरा महसूस होता है। इसी वजह से रूस किसी भी कीमत पर यूक्रेन को इसका सदस्य नहीं बनने देना चाहता है। रूस चाहता है कि नाटो उसके लिखित में आश्वासन दे कि वह यूक्रेन को नाटो में कभी भी शामिल नहीं करेंगे। और इसके अलावा रूस का कहना है कि नाटो उन देशों को शामिल न करे जो देश यूरोपीय संघ से अलग हुए हैं, और नाटो उन्हें लिखित रूप से इस बात का आश्वासन दे। अब बात करते हैं यूक्रेन के नाटो में शामिल होने के पीछे की वजह के बारे में। रूस ने 2014 में यूक्रेन का शहर क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। दरअसल क्रीमिया में एक बंदरगाह है जो रूस के लिए सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा पोर्ट है जो रशिया को दूसरे समुद्रों से कनेक्टिविटी देता है। एक विवाद की वजह यह भी है कि क्रीमिया में ज़्यादातर लोग रशियन बोलते हैं, जो रूस से अधिक लगाव रखते हैं। इसी वजह से यूक्रेन डरा हुआ है कि रशिया उसके और बाकी क्षेत्रों पर भी कब्जा न कर ले, इसलिए वो नाटो में शामिल होना चाहता है। रूस और यूरोप गैस पाइपलाइन विवाद भी एक वजह है। दरअसल रूस इस पाइपलाइन के जरिए गैस को यूरोप तक भेजता है। यह पाइपलाइन यूक्रेन से होकर गुजरती है और रूस को इसके लिए यूक्रेन को ट्रांजिट शुल्क देना पड़ता है। रूस हर साल मोटी रकम यूक्रेन को भुगतान कर रहा था। यह राशि यूक्रेन के कुल बजट की 4% थी। रूस को इस कारण बहुत महंगी नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन की शुरुआत करनी पड़ी, जिसके जरिए रूस ने समुद्र में पाइपलाइन डालकर यूरोप को गैस पहुंचाई थी। ऐसे में रूस को लगता है कि अगर वो यूक्रेन के कुछ क्षेत्र पर कब्जा करते हैं तो उन्हें गैस भेजने में आसानी होगी, और इसलिए रशिया ने यूक्रेन के कुछ जगहों पर अपना डेरा जमा लिया। और रशिया के डर से यूक्रेन ने भी नाटो की ओर रुख किया। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में शुरू हुआ, जब यूक्रेन के तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का कीव में विरोध शुरू हुआ। यानुकोविच को अमेरिका ब्रिटेन समर्थित प्रदर्शनकारियों के विरोध के कारण फरवरी 2014 में देश छोड़कर भागना पड़ा। इससे खफा होकर रूस ने दक्षिणी यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। इसके बाद वहां के अलगाववादियों को समर्थन दे दिया। इन अलगाववादियों ने पूर्वी यूक्रेन के बड़े हिस्से पर भी कब्जा कर लिया था। फिर 2014 के बाद से रूस समर्थक अलगाववादियों और यूक्रेन की सेना के बीच डोनबास प्रांत में संघर्ष चल रहा था। इससे पहले जब 1991 में यूक्रेन सोवियत संघ से अलग हुआ था, तब भी कई बार क्रीमिया को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव हुआ था। आखिरकार रूस ने अमेरिका व अन्य देशों की पाबंदियों की परवाह किए बगैर 24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमला बोल दिया। अब यदि नाटो ने रूस पर जवाबी कार्रवाई की और यूरोप के अन्य देश भी इस जंग में कूद पड़े तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। तो दोस्तों, यहीं तक था आज का वीडियो। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई रोचक और मिस्टीरियस फैक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।